ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा था शुकदेव गोस्वामी जी से कि हे शुकदेव गोस्वामी जी, कृपा करके मुझे ये बताइए कि भगवान तो सबके लिए बराबर हैं, समोहम सर्वभूतेषु, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का उनका वध किया। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ने पक्षपात किया हो। तो इसका उत्तर देते हुए शुकदेव गोस्वामी जी अनेकों प्रकार के उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि भगवान में कोई पक्षपात नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि सारे जीव गुणों के प्रवाह के कारण अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। जब सत्व गुण उसका प्रभाव ज्यादा होता है तो देवता और ऋषिगण इनकी विजय होती है या ये पनपते हैं। जब रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो असुर गण उनकी विजय होती है, और जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो राक्षस यक्ष आदि इनकी विजय होती है। तब प्रश्न ये उठेगा कि अगर तीन गुणों के प्रवाह के कारण, उसके प्रभाव के कारण कोई व्यक्ति जीतता है, कोई व्यक्ति हारता है, कोई व्यक्ति एक उच्च स्थान ग्रहण करता है, कोई व्यक्ति निम्न स्थान ग्रहण करता है, किसी व्यक्ति के पास में ऐश्वर्य है और किसी को एक वक्त की रोटी भी प्राप्त नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है? क्या भगवान पार्शियल हैं? क्या भगवान पक्षपात करते हैं कि एक व्यक्ति को भगवान ने ऐश्वर्य प्रदान किया है? अंग्रेजी में एक कहावत है, बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मतलब ऐसे घर में पैदा हुआ है कि जहां पर धन दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां पर उसको एक वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो ये क्या भगवान बराबर नहीं है? भगवान ने एक व्यक्ति को ऐश्वर्य प्रदान कर दिया और दूसरे व्यक्ति को भगवान ने ऐसे गरीब घर में पैदा कर दिया जहां पर उसको एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। तो बाहरी रूप से देखने से लगता है, प्रतीत होता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान पार्शियल है। ये प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने
शुकदेव गोस्वामी जी से पूछा था। तो इसके उत्तर में वो बता रहे हैं कि भगवान जो है, हमें जिस देह की प्राप्ति होती है, जिस शरीर की प्राप्ति होती है, वो शरीर हमें अपने कर्मों के कारण प्राप्त होता है। ये भगवत गीता में बताया है, भागवतम में बताया है। कर्मणा देव नेत्रेना जंतुर्देह उपपद्यते। एक जीव अपना शरीर कैसे धारण करता है? एक जीव अपना शरीर कर्मणा देव नेत्रेणा, भगवान के अध्यक्षता में, उनके निरीक्षण में जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं, उस कर्म के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के शरीर, देह की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं, जैसा वेदों में बताया है, भगवत गीता में भी कहा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन सत्व गुण में बिताया है, वो व्यक्ति प्रगति करेगा, उच्च स्थानों की तरफ प्रगति करेगा। मध्यम तिष्ठति राजसः, मध्य तिष्ठति राजसः। जो व्यक्ति जिसने अपना जीवन रजोगुण में, पैशन में जिसने अपना जीवन व्यतीत किया है, वो मध्य लोकों में निवास करेगा। और जघन्य वृत्ति, जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किए हैं, अनेकों प्रकार के जघन्य कर्म किए हैं, अधो गच्छन्ति तामसः, वो नीचे की तरफ जाएगा, उस प्रकार की योनि में जन्म लेगा जहां पर जैसे मानो जानवर की योनि हो, या मनुष्य की योनि में भी इस प्रकार के परिवार में जन्म लेगा जहां पर उसे अनेकों प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। तो शरीर हमें प्रकृति प्रदान करती है। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के निरीक्षण में कार्य करती है। भगवान के निरीक्षण के अनुसार प्रकृति हमें अलग अलग शरीर प्रदान करती है, लेकिन हमें कौन सा शरीर प्राप्त होगा, ये हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है। ये भगवान डिसाइड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जीव को भगवान ने कुत्ते का शरीर प्रदान कर दिया और एक को भगवान ने ब्राह्मण का शरीर प्रदान कर दिया, एक को भगवान ने चंडाल का शरीर प्रदान कर दिया और एक को भगवान ने जो है किसी गरीब अवस्था में डाल दिया। ये भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान केवल हमारे कर्म के अनुसार हमें वो फल प्रदान करते हैं। कर्मणा देव नेत्रेना जंतुर्देह उपपद्यते। जंतु को, जीव को देह की प्राप्ति अपने कर्म के अनुसार होती है। तो अगर हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम इस प्रकार का शरीर धारण करते हैं जिसमें सत्व गुण अधिक है, तो हम उसका प्रयोग करके हम ऊपर की तरफ प्रगति कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है जिसमें तमोगुण या रजोगुण है, तो उसके कारण हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं। लेकिन ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इन गुणों को बदला जा सकता है। गुणों को बदला जा सकता है। हमारे कर्म के अनुसार हमें सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण का शरीर प्राप्त जरूर होता है, लेकिन अगर हम अपनी चॉइस करें, अगर हम अपने स्वतंत्रता का सही प्रकार से प्रयोग करें, तो इन गुणों को हम बदल सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति
उसने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां पर सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा है। एक ऐसे परिवार में जहां पर धर्म की मान्यता है, धर्म का पालन होता है, अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म किए जाते हैं, तो उसको अच्छा अवसर प्राप्त है। लेकिन मान लीजिए इस घर में पैदा होकर के भी अगर वो इंसान, वो व्यक्ति असत संग करता है, गलत संग में पड़ जाता है, तो सत्व गुण से उसका पतन निश्चित हो जाता है। वेदों के अंदर में, भागवतम में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। अजामिल का उदाहरण दिया है। अजामिल, उनका जन्म जो है एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जब अजामिल जंगल में गए और वहां पर उन्होंने इस प्रकार का दृश्य देखा जिसके द्वारा उनकी बुद्धि, उनका मन रास्ते से भटक गया, तो उसने क्या किया, उस प्रकार का गलत संग चुना और उसके कारण सत्व गुण से उसका पतन हो गया। रजोगुण तमोगुण में अब उसका जीवन चलने लगा। पहले सत्व गुण में था, उसको कर्म के अनुसार सत्व गुण का शरीर प्राप्त हुआ था। ऐसी परिस्थिति भी मिली थी जहां पर सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा है। ऐसे परिवार में, पुण्य वाले परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करके असत संग में पड़ करके उसका पतन हो गया। इसी प्रकार से हम ऐसे उदाहरण भी देख सकते हैं जहां पर व्यक्ति का जन्म एक नीच परिवार में हुआ है, चंडाल के परिवार में हुआ है, जहां पर लोग अनेकों प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी साधु महात्मा, उनका संग उसको प्राप्त हो गया है, उनके संग के द्वारा वो अपने तमोगुण, रजोगुण से बाहर आ सकता है और सत्व गुण में अपना जीवन अब वो व्यतीत कर सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। मतलब भगवान किसी के साथ में भी पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान प्रकृति के दिए हुए शरीर, उसका भगवान नियंत्रण जरूर करते हैं। भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति हमें शरीर प्रदान करती है। कभी हमें रजोगुण का प्राप्त होता है, कभी तमोगुण का प्राप्त होता है, कभी सत्वगुण का प्राप्त होता है, लेकिन उसका कारण कौन है? उसका कारण हम स्वयं हैं। हमने जिस प्रकार के कर्म किए हैं, भगवान उसी प्रकार का शरीर हमें प्रदान करते हैं। तो भगवान रजोगुण का प्रयोग करके सृष्टि का भी निर्माण करते हैं और प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर भी बनाते हैं। किसी भी चीज की सृष्टि रजोगुण के प्रभाव से होती है, किसी भी चीज का पालन सत्व गुण में होता है और किसी भी चीज का प्रलय तमोगुण से होता है। नष्ट होना तमोगुण के प्रभाव से, पालन करना सत्व गुण में, और किसी चीज को बनाना, सृष्टि करना, वो रजोगुण का है। देखिए भगवान भी इसी प्रकार से करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा रजोगुण से सृष्टि का निर्माण करते और स्वयं विष्णु के रूप में सत्व गुण में सृष्टि का पालन करते हैं, और तमोगुण के द्वारा भगवान शिव के द्वारा तांडव नृत्य के द्वारा इस सृष्टि का प्रलय, इसको नष्ट करते हैं, इसका विनाश करते हैं। तो तीनों गुण भगवान के ही नियंत्रण में कार्य करते हैं प्रकृति के द्वारा, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार। तो भगवान ऐसा शरीर हमें प्रदान करेंगे जैसा हमारा कर्म है,
प्रकृति उसी प्रकार का शरीर हमें प्रदान करेगी। शरीर प्राप्त होने के बाद भगवान दोबारा इस शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रकृति ने भगवान के नियंत्रण के अनुसार, भगवान की अध्यक्षता, भगवान के निरीक्षण में प्रकृति हमारा शरीर बनाती है। शरीर बनने के बाद में भगवान उसमें प्रवेश कर जाते हैं और हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। और हमारे कर्म के अनुसार भगवान हमें दिशा दिखाते हैं। ये भगवान जो है हृदय के अंदर से कार्य करते हैं। भगवान कोई पक्षपात, किसी एक का पक्ष लेना, ये भगवान नहीं करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? फिर भगवान समय का निर्माण करते हैं और समय के अनुसार अब जीव कार्य करेगा। समय बीतता जाता है, जीव कार्य करता है। और जीव कार्य कैसे करता है? 3 गुणों के प्रभाव में करेगा। अगर वो रजोगुण में है, उस प्रकार के कार्य करेगा और उस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। सत्वगुण में है, उस प्रकार के कार्य करेगा, अच्छे फल प्राप्त होंगे। तमोगुण में कार्य करेगा, नीच प्रकार के फल, कष्टदायक फल प्राप्त होंगे। तो प्रकृति और काल और जीव, मतलब हम और जो प्रकृति है, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये दोनों काल के अंतर्गत कार्य करते हैं। लेकिन भगवान, क्योंकि ये इन सबके निर्माता हैं, भगवान इनके अंतर्गत में नहीं है। जब भगवान भौतिक संसार में भी आते हैं, भगवान प्रकृति के अंतर्गत में या काल के अंतर्गत में नहीं है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जन्म और मेरे कर्म सामान्य नहीं है, ये सब दिव्य है। तो और इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।